डू यू रियली नीड टू हैव द डर ऑफ चैट जीपीटी? नो माई फ्रेंड, हमें ऐसे टूल से डरना नहीं होता, घबराना नहीं होता, बल्कि उनको अच्छे से यूज करना होता है टू इनहेंस आर प्रोडक्टिविटी, राइट? बिकॉज एंड ऑफ द डे ऐसे टूल हम लोगों के लिए ही बनाए जाते हैं। हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज वसीम एंड आई एम अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एज अ वेब डेवलपर चैट जीपीटी को किस तरह से यूज कर सकते हैं वो सीखेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एनालिसिस टू प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट। तो अपनी स्पीड पर देखो, समझो और सीखो। Let's assume we got a client. Now the requirement from the client is he wants to build a web-based application for restaurant industry. But challenging part या फिर कह सकते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि क्लाइंट को रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसे नहीं पता कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर किस तरह से वर्क करते हैं, क्या क्या ऑप्शंस या फिर क्या क्या फीचर्स उसमें होते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और चैट जीपीटी की मदद से एक रेस्टोरेंट बेस्ड या फिर कह सकते हैं कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन किस तरह से बनाई जाती है, किस तरह से हो सकती है, क्या क्या ऑप्शंस, क्या क्या फीचर्स उसमें होने चाहिए, वो सभी हम बनाकर देंगे। ठीक है, नो डाउट इसके अंदर हम कोडिंग वाला पार्ट तो नहीं करेंगे इस ट्यूटोरियल के अंदर, बिकॉज इस ट्यूटोरियल में मेरा मेन मोटो ये रहेगा कि चैट जीपीटी को हम एज अ वेब डेवलपर किस तरह से यूज कर सकते हैं टू इनहेंस आर प्रोडक्टिविटी, स्टार्टिंग फ्रॉम रिक्वायरमेंट गैदरिंग या फिर R&D या फिर कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट एनालिसिस। ठीक है, धीरे धीरे इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियोज के अंदर हम ये भी देखेंगे कि कोडिंग में या फिर डेटाबेस में या फिर प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट में भी चैट जीपीटी हमारी किस तरह से हेल्प कर सकता है। ठीक है, सो आई बिलीव यहाँ तक तुमको ये तो पता चल गया होगा कि हम इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं करूँगा नहीं, चैट जीपीटी को मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज लिखेंगे या फिर हमारी रिक्वायरमेंट लिखेंगे और देखते हैं चैट जीपीटी हमें क्या रेस्पॉन्स देता है। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, चैट जीपीटी जो है ना वो एक एआई टूल ही है। ठीक है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो इससे जो आंसर हमें मिलेंगे वो हमेशा डिपेंडेंट होंगे, किस पर निर्भर करेंगे, हमारे क्वेश्चंस पर ही निर्भर करेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर तुम्हारा जो क्वेश्चन हो वो इतना प्रिसाइज हो, इतना सटीक हो कि चैट जीपीटी उसको आसानी से समझ जाए और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही तुम्हें रेस्पॉन्स दे। ठीक है, नाउ लेट्स बैक टू आवर बेसिक रिक्वायरमेंट। क्या थी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट? हमें एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर चाहिए, एक वेब एप्लीकेशन बनानी है फॉर द रेस्टोरेंट्स। अब हम क्या करते हैं, हमें ये तो पता है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, ये हमें नहीं पता, तो सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं चैट जीपीटी से। क्वेश्चन है मेरा, आई वॉन्ट टू बिल्ड अ सॉफ्टवेयर स्लैश वेब एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेंट्स, हाउ कैन आई बिल्ड दिस। एक बात का ध्यान रखना, लैंग्वेज नो डाउट इंग्लिश तो बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पे चलती है, बहुत अच्छे लेवल पे सपोर्ट करता है। इसके अलावा इफ़ यू आर एन इंडियन, अगर तुम इंडिया से देख रहे हो या फिर पाकिस्तान, नेपाल, कहीं से भी, इंग्लिश लैंग्वेज जो हम यूज़ करते हैं जनरली व्हाट्सअप चैट वगैरह में, उसको भी ये बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है और हिंदी को भी अच्छे से सपोर्ट करता है, बट उनमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग इंग्लिश फॉर दिस वीडियो। तुम अपने लेवल पे चाहो तो इंग्लिश के साथ भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन मेरा रेडी है, मैंने टाइप कर दिया और छोटी मोटी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है उसको ये खुद ही सही कर लेता है, खुद ही अवॉइड कर देता है। ठीक है, समझ जाता है, बहुत ही समझदार है ये। इसको अपना फ्रेंड समझ के ही यूज़ करना, बहुत सिंपल वे में, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लिखना, जैसे तुम अपने दोस्त से करते हो, टीचर से या फिर प्रोफेसर से करते हो, उस भाषा में लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्लिक किया एंटर पे, एंटर हिट किया। ठीक है, अब ये रेस्पॉन्स जनरेट कर रहा है, इसको कर लेने दो रेस्पॉन्स को जनरेट। हम एक ही साथ सारा पढ़ लेंगे, बिकॉज बीच में पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, राइट? इसको अपनी रामायण लिखने दो पूरी की पूरी। इसने पॉइंट्स तो देखो काफ़ी सारे लिख दिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 11। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसका रेस्पॉन्स जो इसने लिखा है बहुत ही वेल डिफाइंड वे में लिखा है। रेस्पॉन्स समझते हैं और उसके बाद उन रेस्पॉन्स का मतलब समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ सो यू कैन ईजिली सी। तो हमारा क्वेश्चन था, हाउ कैन आई बिल्ड अ सॉफ्टवेयर स्लैश वेब एप्लीकेशन फॉर द रेस्टोरेंट। Building a software slash web application for the restaurants involve several steps. As an experienced person, I know very well कि हाँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो होती है वो किस तरह से वर्क करती है, स्टार्टिंग फ्रॉम रिसर्च, प्रोजेक्ट एनालिसिस, फिर डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, राइट? ये काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं, बट इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं बिल्कुल बेसिक से जा रहा हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, जीरो, जहाँ पे कोडिंग का सी भी नहीं लिखा जाता। प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट किस तरह से
हमें समझनी होती है, किस तरह से लेनी होती है, उस पार्ट को भी हम इस ट्यूटोरियल के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे जो पहला पार्ट है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है डिफाइन द पर्पज ऑफ एंड स्कोप, डिटरमाइन द स्पेसिफिक गोल्स एंड फंक्शनैलिटीज ऑफ योर रेस्टोरेंट एप्लीकेशन, आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस एंड अंडरस्टैंड देयर नीड्स, डिसाइड वॉट एवर यू वॉन्ट टू बिल्ड अ वेब एप्लीकेशन, अ मोबाइल एप्लीकेशन और बोथ। अब इस पॉइंट का मतलब ये कि तुम्हें एक अपने टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग अपने गोल्स को डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हें बनाना क्या है, राइट। और लास्ट वाली लाइन ये समझो, तुम्हें आखिर बनाना क्या है, तुम्हें एक वेब एप्लीकेशन बनानी है या मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है या फिर दोनों बनानी है, राइट। इस वीडियो के अंदर हम ये मान के चल रहे हैं हमें सिर्फ और सिर्फ वेब एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन पे हम नहीं जाने वाले। मार्केट रिसर्च का मतलब यही कि तुम्हें मार्केट की तो रिसर्च करनी पड़ेगी ना, कि किस टाइप का मार्केट है। क्रिएट अ प्लान, ये भी तुम्हें करना पड़ेगा। डिज़ाइन द यूज़र इंटरफेस, प्लानिंग करने के बाद में तुमको एक यूआई बनाना पड़ेगा कि तुम्हारा जो वेब एप्लीकेशन है किस तरह से दिखेगा या फिर किस तरह से उसका लुक होगा, राइट। बैक एंड डेवलपमेंट, यूआई बना लोगे तो उसको फंक्शनल भी करना पड़ेगा, तो वहाँ पर बैक एंड डेवलपमेंट का पार्ट आ जाएगा। फ्रंट एंड डेवलपमेंट, जो यूआई बनाया उसको इंटीग्रेट करोगे किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ बैक एंड एपीआईज। जो बैक एंड में तुम डेटाबेस या फिर जो भी लॉजिक लिखोगे उनको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा, है ना। अभी के लिए बस इतना समझो कि फ्रंट एंड जो होता है वो यूज़र एक्सपीरियंस ही होता है एक तरीके से, जो कि यूज़र को दिखता है जो भी वेबसाइट तुम यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल यही समझ लो, चैट जीपीटी जो ये फ्रंट एंड है, अभी जो रेस्पॉन्स तुम्हारे सामने आया वो बैक एंड की मदद से आया, ठीक है। डेटाबेस डिज़ाइन, डेटाबेस भी बैक एंड में ही डिज़ाइन होगा तो वो भी बैक एंड का पार्ट होता है। इंटीग्रेशन एंड एपीआईज, उसके बाद टेस्टिंग, उसके बाद डिप्लॉयमेंट मीन्स सर्वर पे किस तरह से डिप्लॉय करना है, और लास्ट में आ जाता है मेंटेनेंस एंड अपडेट्स, राइट। अब अभी के लिए हम नो डाउट सारी की सारी चीज़ों को तो नहीं समझ सकते। अभी हमारा सबसे मेन पार्ट है डिफाइन द पर्पज एंड स्कोप, कि हमें बनाना क्या है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इस पार्ट को, इस सेक्शन को यहाँ पे कॉपी करता हूँ और मैं इसी के बारे में उससे चैट जीपीटी से पूछता हूँ कि भाई इसके बारे में बता थोड़ा बहुत, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये इसी आंसर को मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं थोड़ा सा ब्रेक देके यहाँ पर इसको बोलता हूँ आई वॉन्ट टू बिल्ड वेब एप्लीकेशन ओनली एज ऑफ नाउ, ठीक है। और साथ ही साथ अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ और रिक्वायरमेंट हो तो भी तुम लिख सकते हो। बेसिकली देखो, इट्स ऑल अबाउट द थॉट्स, जो भी तुम्हारे दिमाग में थॉट्स हैं वो तुम यहाँ पे लिखो। अभी के लिए मेरे दिमाग में कुछ भी थॉट्स नहीं है, मैंने जब बस सिर्फ और सिर्फ यही लिखा कि मुझे वेब एप्लीकेशन बनानी है, तो देखते हैं ये फिर क्या आंसर हमें देता है ना। अब देखो, बिल्डिंग अ वेब एप्लीकेशन, चलो इसको लिख लेने दो, पूरा का पूरा रेस्पॉन्स जनरेट कर लेने दो, उसके बाद हम इसको फिर से रिव्यू करेंगे, बिकॉज वो तो हमें करना ही पड़ेगा। आई बिलीव नाउ इट्स कंप्लीट। थोड़ा मैं फिर से जूम कर लेता हूँ, ओके। अब मेरे ख्याल से कुछ अच्छा आंसर हमें मिला। सो बिल्डिंग अ वेब एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेंट्स कैन ऑफर न्यूमेरियस बेनिफिट्स सच एज ऑनलाइन ऑर्डरिंग। वी नो, हमें बस इतना ही पता है कि रेस्टोरेंट्स के अंदर ऑर्डर्स तो होता ही है, उसके अलावा क्या होता है वी डू नॉट नो। ऑर्डर्स का भी क्यों पता है, बिकॉज हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। टेबल्स रिजर्वेशन, मेनू मैनेजमेंट, कस्टमर रिव्यू एंड मोर। However, the specific goals and functionalities of your application will depend on your target audience, as we know, and their needs. Here are some common features. हाँ, अब हमें सबसे काम की चीज़ मिल रही है, कॉमन फीचर्स। मतलब ये कि एक रेस्टोरेंट के अंदर क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं वो हमें देखने को मिल रहा है, राइट। तो सबसे पहला फीचर है ऑनलाइन ऑर्डरिंग। सी, enable customers to browse the menu, customize their need and place them directly through the web application. इंटीग्रेशन विद पेमेंट गेटवेज कैन फैसिलिटेट सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। इसका मतलब ये कि तुम क्या तुम्हारे कस्टमर्स को ये फीचर देना चाहोगे कि वो खुद ही मेन्यू को ब्राउज कर सके, मतलब मेन्यू को देख सके और वहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के अंदर, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेसिकली कुछ भी ऑर्डर कर सकें विद ऑनलाइन पेमेंट। टेबल रिजर्वेशन वैसे तो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि क्या हम तुम्हारे कस्टमर्स को ये फैसिलिटी देना चाहते हो कि वो ऑनलाइन टेबल को भी रिजर्व कर सकें, ठीक है, विद काइंड ऑफ विद सम टोकन मनी। ये मैं खुद से ही बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसने लिखा है कि नहीं लिखा। इम्प्लीमेंट अ बुकिंग सिस्टम दैट शोज द अवेलेबिलिटी एंड सेंड कन्फर्मेशन नोटिफिकेशन टू द कस्टमर। मतलब ये कि तुम तुम्हारे कस्टमर्स को ये फैसिलिटी दे सकते हो कि स्पेसिफिक डेट एंड टाइम पे टेबल भी बुक कर ले, और टेबल बुक हो जाए तो उसको नोटिफिकेशन वगैरह भी मिल जाए। मेरे ख्याल से इसमें हम पेमेंट का भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं कि एक सर्टेन अमाउंट उससे कलेक्ट कर लें फॉर द काइंड ऑफ पेड, या फिर कह सकते हैं ना कि थोड़ा और सिक्योर कंफर्मेशन हो जाए उसका, राइट।
उसके बाद में आता है मेन्यू मैनेजमेंट, प्रोवाइड मेन्यू मैनेजमेंट में देखो क्या होगा, फूड जो आइटम्स रेस्टोरेंट सेल करता है, जो खाना वगैरह जो भी होता है, चाहे ब्रेकफास्ट का हो, लंच का हो, राइट, डिनर में हो, तो वो सब आइटम्स इजीली मैनेज कर पाए। दे शुड बी एबल टू इजीली ऐड, अपडेट, रिमूव आइटम्स, सेट प्राइसेस इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन एंड मैनेज एनी स्पेशल ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स। स्पेशल ऑफर्स एंड डिस्काउंट ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, ये भी हम एक अलग कह सकते हैं ना, एक अलग फीचर बना सकते हैं रेस्टोरेंट्स के अंदर। तो मेन्यू मैनेजमेंट भी आई बिलीव तुम समझ गए कि हाँ क्या चीज़ हो सकती है। कस्टमर रिव्यूज एंड रेटिंग्स, एज वी नो, अगर कोई कस्टमर हमारे रेस्टोरेंट पे आएगा तो वो रेटिंग एंड रिव्यू भी सबमिट कर पाए। टेबल्स मैनेजमेंट, अब हमें अगर टेबल रिजर्वेशन का ऑप्शन देना है तो नो डाउट हमारे रेस्टोरेंट्स के अंदर जो जो टेबल्स हैं जिस भी फॉर्म में होती है, तो वो भी हमें एक ऑप्शन देना पड़ेगा कि रेस्टोरेंट ऑनर जो भी है वो अपने सिस्टम में टेबल्स का भी मैनेजमेंट कर पाए। फॉर एग्जांपल किसी रेस्टोरेंट के अंदर 20 टेबल्स होती हैं, किसी में 50 होती हैं, किसी में 150 होती हैं, तो वो मैनेज कर पाए इंक्लूडिंग देयर स्टेटस। ये देखो, असिस्ट रेस्टोरेंट स्टाफ इन एफिशिएंटली मैनेजिंग टेबल्स असाइनमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट एंड ट्रैकिंग टेबल स्टेटस, ऑक्यूपाइड, रिजर्व्ड एंड अवेलेबल। मतलब ये कि पहले तो तुमको टेबल्स क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके बाद जब उस पर ऑर्डर्स आएगा, मतलब कोई कस्टमर आके बैठ गया तो वो ऑक्यूपाइड हो सकती है, रिजर्व भी हो सकती है, मतलब कल को कोई रिजर्वेशन भी तो आ सकता है ना उस टेबल पे, या फिर अवेलेबल हो सकती है। अवेलेबल मीन्स वो टेबल फ्री है। तो ये भी एक कमाल का फीचर और 101% होना चाहिए। ऑर्डर ट्रैकिंग, प्रोवाइड रियल टाइम अपडेट्स टू कस्टमर रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ देयर ऑर्डर्स। This can include notifications for order confirmation, preparation, estimated delivery और पिकअप टाइम। अच्छा फीचर है ना, मतलब कि अगर किसी कस्टमर ने ऑर्डर दे दिया, चाहे वो रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के दे या फिर घर से दे, पिकअप ऑर्डर क्यों ना हो, तो ट्रैकिंग का ऑप्शन होना चाहिए ना, क्योंकि जनरली रेस्टोरेंट्स के जो ऑर्डर होते हैं उनमें 20 मिनट आधा घंटा लग जाता है, राइट। उसके बाद में कस्टमर प्रोफाइल, जो भी कस्टमर तुम्हारे रेस्टोरेंट में आ रहा है उनकी प्रोफाइल अगर तुम मैनेज करना चाहो तो दैट कैन बी अ गुड ऑप्शन। इंटीग्रेशन विद थर्ड पार्टी सर्विसेज, अब देखो यहाँ पे थर्ड पार्टी सर्विसेज कौन कौन सी हो सकती है वो भी हम देखेंगे, बट चैट जीपीटी ने हमें क्या सजेस्ट किया पहले वो देखते हैं। इंटीग्रेट विद पॉपुलर सर्विसेज सच एज ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म, लॉयल्टी प्रोग्राम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू एक्सटेंड द रीच एंड फंक्शनैलिटी ऑफ योर एप्लीकेशन। ये थोड़ा सा हम स्किप कर सकते हैं, ये थर्ड पार्टी सर्विसेज वाला। थर्ड पार्टी सर्विस या फिर थर्ड पार्टी एपीआई इंटीग्रेशन में हम अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ पेमेंट गेटवे को मान के चलेंगे कि हम जब ऑनलाइन ऑर्डर या फिर टेबल रिजर्वेशन करवाएंगे तो वहां पर हम ऑनलाइन पेमेंट भी कलेक्ट करेंगे, ठीक है। रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन, रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन का मतलब ये होता है कि जो भी तुम वेब एप्लीकेशन बना रहे हो वो रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए। डेस्कटॉप लेआउट पे, टैबलेट पे या फिर मोबाइल पे, जिस भी डिवाइस पे यूज़र उसको यूज़ करे वो ईजी टू यूज़ होना चाहिए, ठीक है। तो आई बिलीव हमारी जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाला पार्ट है, या फिर कह सकते हैं कि जो हमें डिसाइड करना था कि बेसिक फीचर्स क्या होने चाहिए एक सॉफ्टवेयर के अंदर, कौन से सॉफ्टवेयर में, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के सॉफ्टवेयर के अंदर, वो हमारे बिल्कुल रेडी हैं। नाउ हम हमारे क्लाइंट से बात कर सकते हैं कि भाई तुम्हारे रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं, इस टाइप से हम बना सकते हैं, ठीक है। अब आई बिलीव चैट जीपीटी जो है इस सिस्टम को ये मान के चल रहा है कि ये एक काइंड ऑफ वेब एप्लीकेशन तो होगी नो डाउट। एक ऑनलाइन यूआरएल होगा, कोई भी रेस्टोरेंट उस पर आएगा और उसको यूज़ कर पाएगा। और हम भी उसी टाइप का सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म हम बनाएं जिसमें एन नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स आएँ, वो रजिस्टर करें, अपने टेबल्स, अपने मेन्यूज़, अपने ऑर्डर्स सब कुछ ईजिली मैनेज कर पाएँ, ठीक है। तो अभी तक हमारा इस वीडियो के अंदर हमने क्या गैदर कर लिया, हमने जो पहला पॉइंट था डिफाइन एंड पर्पज ऑफ स्कोप, इसके बिहाफ पे एक बेसिक सी रिक्वायरमेंट या फिर कह सकते हैं फीचर्स की लिस्ट बना ली है कि हाँ इस रेस्टोरेंट के अंदर हम ये सभी फीचर्स बनाने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर अब हम क्या देखेंगे, ये जो ऑनलाइन ऑर्डर्स है, टेबल रिजर्वेशन है, मेन्यू मैनेजमेंट है, इनका डेटाबेस किस तरह से बनेगा, और साथ ही साथ हम इनको जो कोडिंग पार्ट होता है इनका लॉजिक्स वगैरह किस तरह से लगेंगे, या फिर किस तरह से डिज़ाइन करने चाहिए, किस तरह से यूआई डिज़ाइन होना चाहिए। बेसिकली जो इसने 11 पॉइंट्स लिखे हैं ना, हर एक पॉइंट पे मैं एक वीडियो बना सकता हूँ, और एक तो नहीं बना, हर एक पॉइंट पे बन सकता है, बट मैं 11 वीडियो नहीं बनाऊंगा, डोंट वरी। मैं कोशिश करूंगा कि आगे आने वाले 2 से 3 वीडियो के अंदर इन 11 के 11 पॉइंट्स को हम कवर कर लें, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब अगर वीडियो में अभी तक मेरे साथ बने हुए हो तो मेक श्योर जाते जाते अपना सपोर्ट जरूर दिखाना बाय लाइकिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। आई विल बी कनेक्टिंग विद यू इन द नेक्स्ट वन। सी यू देन, बाय बाय।